बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड ब्रंच के साथ मैं हूं शकील जाहिद और मैं हूं साहिबा मलिक। हमेशा की तरह आपके लिए खूबसूरत सी दुआ कि आपकी जिंदगी का आने वाला हर दिन आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। और न सिर्फ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आए, यही ख्वाहिश होती है। और वीकेंड ब्रंच होता है और हम दोनों होते हैं। और जनाब आपको बताते चलें कि वीकेंड ब्रंच में कल 10 साल इस पौधे को जो डॉक्टर लियाकत मलिक ने लगाया था 10 साल पहले, जिसका नाम था डीएम, और आज वो पूरे 10 साल का हो चुका है। कल हमने इसकी बर्थडे भी जो थी वो मनाई थी, तो आप भी इसकी मुबारकबाद जो है वो दे सकते हैं। डीएम डिजिटल, डीएम ग्लोबल, डीएम धूम और डीएम न्यूज़। जी बिल्कुल। इस पहले सिर्फ डीएम डिजिटल था, अब ये 4 चैनल जो हैं आपकी खिदमत के लिए, एशियन जहाँ जहाँ भी हैं उन सब की खिदमत के लिए पेश किए जाते हैं। अच्छे से अच्छे प्रोग्राम कोशिश की जाती है, पेश किए जाते हैं। अच्छा साइमा, आज का टॉपिक क्या रखें? हाँ शकील, आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए। अच्छा, आज ऐसा करते हैं क्योंकि रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना है, तो हम ऐसा करते हैं कि हाँ, हमसायों के क्या हुकूक होते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल कहते हैं कि जो वो पंजाबी में कहते हैं हमसाया मापी जाया। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमसायों के हुकूक के हवाले से है। तो जनाब पहले अपने गेस्ट का जो है आपसे तारुफ करवा दें, क्योंकि रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना है, तो इसके फयूज़ व बरक़ात जो हैं वो भी हम साथ साथ समेटते हैं, कोशिश करते हैं आप भी समेटें, हम भी समेटें। तो एक खूबसूरत सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो गुज़िश्ता 7 साल से एक रेडियो पर प्रेजेंटर के तौर पर भी काम कर रही हैं। 2 एल्बम उनके जो हैं रिलीज़ हो चुके हैं और पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर आप उन्हें देखते हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पढ़ते हुए देख चुके हैं। जनाब हमारे दरमियान मौजूद हैं सैयदा कुलसूम गिलानी साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खालिक का एहसान है। और आपको भी अस्सलामु अलैकुम और तमाम नाजरीन को, सामीन को मेरी तरफ से और माशाल्लाह पूरी टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब अब वक्त हो गया है गिफ्ट देने का ना, क्योंकि इस बर्थडे है। हाँ, इससे आज क्या आपको गिफ्ट देना तो बनता है ना? बिल्कुल बनता है, क्योंकि तो गिफ्ट हमारा आपको पता है वो होता है हमारे मेहमान की सूरत में। कोई हम ऐसा मेहमान बुला लेते हैं जो सरों पर नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत करता है, जो हमारे दिलों की धड़कन होता है। वो उससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। जिन्हें आप देखना चाहते हैं, जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं। अगर हम शुरू से लें तो पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि बर्र सगीर की तारीख में, दुनिया की तारीख में एक ऐसा ड्रामा भी था जिसके जब वो नशर हुआ करता था तो सड़कें सुनसान हो जाती थी। और उस ड्रामे का नाम था वारिस। बिल्कुल। और उस ड्रामे में एक खूबसूरत किरदार था जिसकी वजह से वो ड्रामा जो था सुपरहिट हुआ। और मैं आपको ये बताता चलूं कि वारिस एक ऐसा ड्रामा है, और ये जो हमारे साथ हमारे सरप्राइज गेस्ट लेजेंड हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनके ड्रामे भारत की यूनिवर्सिटी पूना में दिखाकर जो तालीम दी जाती है, उन्हें एक्टिंग सिखाई जाती है। हमारे लिए इतना बड़ा फख्र है, ये हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, फख्र है। सैकड़ों ड्रामा सीरियल, सैकड़ों सीरीज और टेलीफिल्म्स और जनाब फिल्में जो हैं इनके क्रेडिट्स पर हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत से अवार्ड इन्हें दिए गए। अभी गुज़िश्ता बरस इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मैं समझता हूँ वो छोटा है, बहुत छोटा है इनके लिए, इनकी शख्सियत के मुताबिक वो बहुत छोटा अवार्ड है। क्योंकि जो इन्हें अवार्ड मिला है वो ये है कि ये आपके और मेरे दिल में रहते हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेजेंड एक्टर, एक फन की यूनिवर्सिटी दरसगाह मोहतरम औरंगजेब लगारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जन्नतुल मकां कितना खूबसूरत, बड़ा मजा आता है इतना अच्छा तारुफ भी कराने से, दिल बड़ा बड़ा हो जाता है। नहीं, आप वेलकम कहते हैं आपको, आप डिजर्व करते हैं सर इतना बड़ा तारुफ। ज़ाहिर बात है, ये हम अच्छे लोगों का नफ्सी से काम लिया है। अभी 2 घंटे कम है, आपका तारुफ अगर मैं करवाना शुरू करूं।
तो आपको अल्लाह ने, ये कुदरत ने जो आप पर मेहरबानी की है, ये कुदरत की मेहरबानी होती है। ये भी कुदरत की मेहरबानी है। अल्लाह ने आपको प्यार करने का ये सलीका दे दिया है, इतना प्यार से प्यार करते हो। आपको वेलकम कहते हैं सर विक्रम ब्रंच में। जज़ाकल्लाह। और जनाब हमारे साथ हमारे तीसरे गेस्ट का भी तारुफ कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपने जो है आपसे भी बातें करेंगे, आपसे भी पूछेंगे हमसायों के हकूक़ के बारे में। जनाब डायरेक्शन के हवाले से हमारे पाकिस्तान में जो हमारे नए लोग आ रहे हैं, जो यूथ हमारे जो नौजवान जो आ रहे हैं, टैलेंटेड डायरेक्टर जो आ रहे हैं और देखते ही देखते जनाब छाए जा रहे हैं। कमर्शियल से अपने कैरियर का आगाज़ किया और इस वक्त जो पाकिस्तान के टेलीविज़न पे ज़्यादातर रिहायशी स्कीमों के जो कमर्शियल्स हैं वो चल रहे हैं, और दूसरे कमर्शियल्स जो मुख्तलिफ कंपनीज के जिनके हम नाम नहीं ले सकते, वो सब इनके बनाए हुए। लेकिन इन्हें आज हमने इसलिए बुलाया है कि आज क्योंकि रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना है और ये रहमत का अशरा जो है वो चल रहा है, और इसके हवाले से जनाब इन्होंने अपने दिल में एक कसक को महसूस करते हुए एक हमारे अमेरिका के गुलकार हैं ज़फ़र इकबाल न्यूयॉर्कर, उन्होंने रिमिक्स की एक कवाली मेरी तौबा यानी तौबा के हवाले से एक कवाली को इन्होंने जनाब बनाया है, उसकी वीडियो बनाई है जिसमें लगारी साहब ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है, और हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर जाकर उस कवाली को पिक्चराइज किया है। वो हम आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि कमर्शियल तो उनके हमें दिखा सकते थे, हमने देखो भाई। और बहुत से जो सिंगर्स हैं उनके वीडियोस ये बना चुके हैं। डायरेक्शन के हवाले से हमारा बड़ा खूबसूरत सा नाम है असद बेग। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत आपको वेलकम कहते हैं विक्रम ब्रंच पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ले जनाब पहले ही देख लिया है लगारी साहब को, अब पता क्या होगा कि हम चुप रहेंगे, हम चुप रहेंगे, खल्क जो है वो बोलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मिसेस खान स्पेन से बात कर रही हैं जी। माँ जी बेटी को बहुत बहुत सलाम, और दोनों मेहमानों को सलाम पेश करती हूँ। तीन है वारिस सामने का नाम लेके तो बाकी बहुत सारी यादें ताज़ा कर दी। तो मैंने जैसे उनकी तरफ बढ़ी, मैंने कहा यार आप पता नहीं वो एक इनके बाप का किरदार जिन्होंने अदा किया, चार ऐसे एक्टर थे वाकई जिन पे नजरें गड़ी रहती थी, और बड़ी माशाल्लाह इन्होंने मेहनत की, और इनमें से अल्लाह मियां इनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो चीजें चली गई आजकल, वो वाकई इसी गल है। शकील बेटा आज मैं सच्ची बात एक बात कहना चाहती थी, पहले ड्रामे होते थे जब सबक किया जाता था, चले ठीक है थोड़ी जिद वगैरह दिखाते थे, लेकिन आजकल का जो ड्रामा दिखा रहे हैं बहुत गलत दिखा रहे हैं। जेवर भाभी का फेयर दिखा रहे हैं, साली का उसके साथ ये हमारी रिवायत नहीं थी, और हमारा इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता, और ना हमारा ये कल्चर है। खुदारा ये लोग फिर थोड़ा सा आगे आए और इस जो बरमान हमारे में उठा है इसको खत्म करें, क्योंकि हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल में इतनी मोहब्बत, इतनी चीजें दिखाई है, रिश्तों की इतनी इज्जत, इतना इतराम बताया है कि वो तो मोहल्ले की भाभी को भी भाभी माँ कहते थे। ये जो आज तक चल पड़ा है, इस चीज पे थोड़ा सा मैं अपने भाइयों से दरखास्त करूंगी कि ये थोड़ा सा बनाए, और इस चीज पे सच्ची जो बात है कि इसकी बहुत जरूरत है हमारे बच्चों को। अच्छा, हमसाए एक हमारा टॉपिक है हमसाए के हुकूक का, क्या कहना हमारे हमसाए के हुकूक यही है बेटा कि डर था कि खुदा ताला कहीं हमारे हिस्से में अकदाला बना दे। क्या सकता तो ये है कि कल खास सारा ने यही किया कि रमजान है तो वैसे तो हम करते रहते हैं, चलो यहाँ पे जो मुसलमान है, मैं भी मुसलमान है, उनमें भी कल बना के मैंने अफ्तारी बांटी की, अल्लाह का हुक्म है। तो जो हमसाया है वो माँ जाए जैसा ही होता है, बेशक वो माँ जाया नहीं है, लेकिन माँ जाया मेरी वालदा कहती थी कि तुम्हारे माँ जाए बाद में पहुँचेंगे, पहले ये पहुँचेंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिसेस खान, इतनी दुआओं का, इतनी मोहब्बत का और इतने खुलूस का। जी आपने जवाब देना है। उन्होंने कहा है कि आजकल जो आपके जो ड्रामे थे वो मतलब वो तो दिलों में है आज भी, लेकिन अब जो लोग बना रहे हैं ड्रामे उसके जो टॉपिक्स जो हैं उसके हवाले से वो कहते हैं आप लोग आगे आए और जनाब वही दोबारा से जो है सिलसिला शुरू करें। मिसेस खान है स्पेन से माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है मिसेस खान जब आप जैसे लोग बाहर के मुल्कों से भी इस तरह से प्यार से हमारे साथ बात करते हैं, और हमारे लिए लगता है कि इतने कंसर्न्ड हैं आप लोग। तो मिसेस खान इस बारे में यही अर्ज करूंगा कि ये पाकिस्तान के ड्रामे हैं ना जो आप देख रहे हो, ज़रा गंदे गंदे से हो गए। पाकिस्तान जो है वो
आप महसूस कर रहे होंगे, स्पेन में भी बैठे हुए, टेलीविज़न है माशाल्लाह, सारा कुछ देखते हैं आप, कि पाकिस्तान वाकई हमारा सिर्फ ड्रामा नहीं, पाकिस्तान सारा ही कुछ गंदा गंदा सा हो गया था हमारा अखलाकी कदरों के हिसाब से। तो आप देख रहे हो कि गंदे गंदे लोगों के गले घोंटे जा रहे हैं। अब ऐसी हुकूमत आ गई है माशाल्लाह कि उन्होंने अब बीड़ा उठाया है। ख़ास तौर पे हमारे आर्मी चीफ बहुत मूड में लगते हैं सबके गले घोंटने में। तो हालात बेहतर होंगे, जब पाकिस्तान बेहतर होगा तो ड्रामे भी बेहतर होंगे। आप जो महसूस करते हैं, यकीन करो हमें भी महसूस होता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि बड़े सियासी लोग पकड़ में आ रहे हैं और ये लोग सियासी लोग अपना काम नहीं कर रहे, इन्हें इसलिए हम इलेक्ट करते हैं कि जाके ऊंचे मनसब पे बैठें और हमारे लिए काम करें। कल्चर मिनिस्ट्री भी होती है, आज तक ऐसे ही मुझे लगा नहीं है, आजकल नहीं है। हाँ, तो यही लगता है कि यहाँ कल्चर का कोई बाप ही नहीं है। तो हमारे बाप इधर उधर हो गए थे लगता है, बाबा मर गया कायद आज़म तो लगता है सभी मर गए। लेकिन अब लगता है वो रूहें जिंदा हो रही हैं, अब कुछ काम हो रहा है, पकड़ धकड़ हो रही। सारा पाकिस्तान उम्मीद लगाए बैठा है उन अजमत भरे लोगों पर कि शायद वो कुछ काम कर रहे हैं, और हो भी रहा है। इंशाल्लाह जो ये ठीक होगा तो आप देखेंगे कि ड्रामे भी ठीक होते जाएंगे। इंशाल्लाह हम सब ठीक हों तो ड्रामे भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमें भी एहसास है, हमें भी, हमारी भी माँ बहनें हैं, हमें भी दुख होता है जब वो ये ड्रामे नहीं देख सकती और उन्हें मज़ा नहीं आता ये देखने का। लेकिन अब उम्मीद बंध रही है और इंशाल्लाह अब बस्ती बसते बस्ती है, इंशाल्लाह बस जाएगी। इंशाल्लाह जी। अच्छा, ऐसा है कि हमने अपने गेस्ट है तो हमसायों को मतलब अपना सवाल पूछा ही नहीं। तो पहले सैयदा कुलसूम गिलानी साहिबा से पूछेंगे जी, हमसायों के क्या कहना चाहेंगे, क्या हुकूक होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं हमसायों के हकूक में भी अर्ज करूँ। उससे पहले के ड्रामों की बात हो रही थी, तो जो पहले के ड्रामे थे या जैसे ऐसी शख्सियात थी, तो वो ऐसे होता था कि जब हमारी माएँ बहनें और हम खुद देखते थे तो बल्कि अगर हमारे सर पे चादर उतरी है तो हम लोग उसको ओढ़ते थे। ये ड्रामे हमें एक तरबियत देते थे, हमें हर एक बहन बेटी को घर में सलीका मिलता था। और हम आज भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ऐसे लोग सलामत रहें और ऐसे लोग अब भी आगे आएं और वैसे ही काम होना चाहिए जैसा पहला। आज के दौर में कुछ ड्रामे ऐसे हैं कि जिनसे हमें कुछ परेशानी होती है। हर घर में माँ बहन होती है, जहाँ देखें दुपट्टा उतरा है, बात ठीक नहीं है, सास की ये बात, बहू की ये बात। उसमें ये होता है कि बड़ी पढ़ी लिखी बाशऊर बच्चियां भी नेगेटिव बात को नेगेटिव ले जाती हैं। आया कि खुद जहन अच्छा होता है, देखने के बावजूद उनके जहन में तब्दीली आ जाती है। ये तो बात होगी ड्रामा अच्छा, चलो और के बारे में गुजारिश ये करूंगी कि जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इबादत से आप नमाज भी पढ़ें, हज भी करें, ज़कात भी दें, रोज़ा भी रखें, लेकिन सबसे अफजल हमसायों के हकूक है। जब तक आपका हमसाया आप पे राजी नहीं, खुश नहीं है, राजी नहीं, खुश नहीं है, उतनी देर आपकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। जी बिल्कुल, कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम अपने हमसायों को अपना करीब तरीन समझ के उनके हक उनके हकूक अदा करें, उनके बच्चों को अपना बच्चा समझें। ऐसे होता है ना, दो बच्चे लड़ पड़े, हाँ जी हमसाये का बच्चा था, ये मेरा बच्चा है, तो लिहाजा हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, लगारी साहब से भी पूछेंगे इस हवाले से, हमसायों के हवाले से, कि क्या किस तरह के हुकूक होते हैं हमसायों के जो हैं? वो जैसे मिसेस खान अभी स्पेन से बात कर रही थी और बता रही थी कि हमसाया माँ पे जाया। जब हमारे तो रिवायत है, हमारे पंजाब की तो कल्चर है हमारा, अपने कल्चर की ये रिवायत है, बल्कि हमारा दीन भी सबक देता है कि हमसायों का ख्याल रखें और उसका ख्याल हमारे हमसायों को, हमसाया मुल्क को भी रखना चाहिए। मगर दुख की बात यह है कि हमसाया मुल्क में इस्लाम ही नहीं है, तो वो चूँकि मुल्क इस्लामी नहीं है तो उनको उन कदरों का एहसास नहीं है, जिस वजह से अक्सर आप देखते हैं कि वो वहाँ से इस किस्म की कोताहियाँ होती हैं कि हमें दुख होता है कि हमसाया मुल्क क्यों हम पर इस तरह से जंग मुसल्लत करने की कोशिश करता रहता है। अल्लाह करे उन्हें हिदायत हो और उन्हें सब मिलजुल के रहें, हमसायों की तरह मिलजुल के रहें, हमसायों की तरह रहें। हमारा बड़ा जी चाहता है कि उनके साथ हम मोहब्बत से पेश आएँ, लेकिन वो बार बार इसको रोड़े अटकाते हैं। मैं इस चैनल के ज़रिए से हमसाया मुल्क को ये पैगाम देना चाहूँगा
कि हमें अपना ही समझें, हमसायों के बड़े हुकूक होते हैं। वाह वाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत। हमें इस पर ना उकसाएं कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे सारी दुनिया देखे कि हमसाये ने हमसाये पर ऐसा जुल्म कर दिया। अल्लाह ने हमें शुक्र है खुदा का कि अब हमारी दस्तरस में है कि हम जुल्म कर सकते हैं, लेकिन हम जुल्म नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और नहीं करना चाहते, इसलिए कि वो हमारे हमसाये हैं। हम एक बटन दबाएं तो वो हमसाया मुल्क तबाह हो सकता है, लेकिन हम वो तबाह नहीं कर रहे। इस अकल से वो काम लें और हमारे साथ कम से कम ये एहसास रखें कि मुसलमान है ये और इनका काम है अच्छे हमसायों की तरह, अच्छे हमसायों की तरह हम बिल्कुल हैं। और एक बात मैं हमेशा से कहता हूँ कि दोनों जानिब जमहूरियत है, इधर भी और उधर भी। तो जो दोनों तरफ की जो आवाम है वो हमेशा मिलकर रहना चाहती है, तो फिर उन्हें भी अपनी आवाम की ही जो है एहसास का ख्याल दोनों मुल्कों वाले को करना चाहिए। और इसके साथ हमें ब्रेक का भी ख्याल करना चाहिए। शिकली के टाइम हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो व्यूअर्स कहीं मत जाइएगा, वापस आते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तौफीक मुकद्दर से है मिल